चलिए बच्चों, आज हम दूसरे वीडियो को लेके आ रहे हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, स्कोप एंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में, जहाँ पे मैं आपको टर्मिनोलॉजी एंड बायोलॉजी के डेफिनेशंस वगैरह के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक वीडियो हमने पहले भी देख रखा है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, है ना। अब हम लोग दूसरा वीडियो की बात करने वाले हैं कि दूसरा वीडियो क्या है। दूसरा वीडियो हम लोग बनाएंगे दूसरे टॉपिक्स पे, जिसका नाम है शारीरिकी। ठीक है, दूसरा वीडियो है शारीरिकी यानी कि एनाटॉमी पे। ठीक है, देखिए आपने बहुत से क्लास में लेक्चर में एनाटॉमी के बारे में सुना होगा, बट एग्जैक्ट एनाटॉमी क्या होती है, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में आप शायद कम जानते होंगे, है ना। देखिए एनाटॉमी में जो एना शब्द है, ठीक है, एना शब्द है, इसका मतलब होता है एन अंडर। ठीक है, एना का मतलब होता है एज अंडर, एज अंडर, है ना। अर्थात एनाटॉमी के अंतर्गत हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल, ठीक, इसकी इसके संपूर्ण आंतरिक रचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एनाटॉमी के द्वारा हम किसी भी जीव, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, उसके संपूर्ण आंतरिक रचना का अध्ययन करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एनाटॉमिक में, ठीक है, तो अगर हम प्लांट का एनाटॉमी देखें तो प्लांट की एनाटॉमी की स्टडी कैसे की जाती है, तो हम डिफरेंट टाइप्स के सेक्शन काटते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई पौधा है, उसकी तना है, और हमें देखना है कि इसकी आंतरिक रचना कैसी है, इसकी रचना कैसी है, तो हम इसका यहाँ से सेक्शन काटेंगे, एक गोल रचना दिखाई देगी। इसमें डिफरेंट टाइप्स की कोशिकाएं दिखाई देंगी, एपिडर्मिस होगा, कॉर्टेक्स होगा, ठीक है, साइकिल होगी, ये सभी दिखाई देगी। तो इस आंतरिक रचना का अध्ययन करते हैं। वैसे ही एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स यानी कि जंतुओं की बात की जाए, तो जंतुओं में हम डिसेक्शन करते हैं, या फिर इनका भी सेक्शन काटा जाता है कुछ चीजों को, और इसके माध्यम से हम इनका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हम आंतरिक रचना की स्टडी किसके माध्यम से करते हैं, एनाटॉमी के माध्यम से करते हैं, कि कोई भी प्लांट हो, कोई भी जीव हो, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है। तो संपूर्ण आंतरिक संरचना का अध्ययन हम एनाटॉमी के माध्यम से करते हैं। ठीक है, एनाटॉमी जो है, इसको इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहा जाता है, आंतरिक आकार की भी कहते हैं। एक वैज्ञानिक है, इनका नाम है एंड्रियस विसेलियस। एंड्रियस विसेलियस, ठीक है, एंड्रियस विसेलियस को हम लोग फादर्स ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है, फादर्स ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहते हैं। दैट इज द फादर्स ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी
एनाटॉमी कहा जाता है। ठीक है, एक बार शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, शारीरिक की एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। एनाटॉमी में जो एना है इसका मतलब होता है एज अंडर, यानी कि हम किसी भी जीव, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल, उसकी संपूर्ण आंतरिक रचना का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत, एनाटॉमी के अंतर्गत। अब एनाटॉमी में हम प्लांट और एनिमल दोनों का अध्ययन करते हैं, दोनों की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। प्लांट की आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन करने के लिए उसमें डिफरेंट टाइप्स के सेक्शन काटते हैं, और सेक्शन काट के हम उसका माइक्रोस्कोप से या किसी और चीज़ों से उसका डिटेल अध्ययन करते हैं। जबकि एनिमल्स में हमें डिसेक्शन करना पड़ता है, और कभी कभी जब आवश्यकता होती है तो उसका सेक्शन भी काटते हैं स्टडी करने के लिए। फिर हमने कहा कि एनाड्रियस विसेलियस करके हैं, इनको हम फादर्स ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने मानव शरीर का, इन्होंने ह्यूमन बॉडी का रचना का प्रयोगात्मक अध्ययन किया, और अध्ययन करके इन्होंने एक बुक लिखी। कब लिखा बुक इन्होंने, तो 1543 में, और इस बुक का नाम था ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक, इन्होंने एक बुक लिखा कब, जब इन्होंने मानव के बॉडी की रचना का प्रयोगात्मक अध्ययन किया। ठीक है, और इस आधार पे उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसलिए एनाड्रियस विसेलियस को फादर्स ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।